गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूज ऑफ ईट है। क्या यूज ऑफ ईट? ईट का कहाँ कहाँ यूज होता है, टोटल यूज का बताएंगे। क्या कॉम्पिटिटिव में कैसे यूज होता है, बोलचाल में कैसे यूज होता है, टोटल यूज ऑफ ईट के प्रयोग हम क्या करेंगे, बताएंगे। पूरा टोटल, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज से ईट का में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्या ईट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं यार वो ईट का कैसे प्रयोग होता है। गेटिंग समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ईट का प्रयोग होता है। यूज ऑफ, पर ये समझिए यूज ऑफ ईट होता क्या है। क्या ईट होता क्या है, तो ध्यान रखिए। क्या ईट एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? ईट एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है ये? ईट एक प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पे क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ईट का प्रयोग होता है, मीन्स ईट कहते हैं। आर यू गेटिंग? मेरे कहने का मतलब है कि जो नाउन के स्थान पे आता है वो प्रोनाउन होता है। तो ईट एक प्रोनाउन है। तो जब ईट एक प्रोनाउन है तो नाउन के स्थान पे तो कंफर्म है कि आएगा ही। आर यू गेटिंग? तो ईट क्या है? एक प्रोनाउन है जो किस तरह के काम करता है, किस सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यह काम करता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। क्या इंट्रोडक्टरी? इंट्रोडक्टरी, क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कैसे होता है, ध्यान रखिए। जैसे आप किसी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कहीं पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि स्कूल के प्रिंसिपल हो गए या कोचिंग के कोई मतलब प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, मेन हेड मास्टर हो गया या हो गए, अगर वो आपके गर्जीवन मीन्स अभिभावक बुलाए हैं, माता या पिता दोनों में से कोई एक को, तो मान लो कि ना माता है ना पिता है, मीन्स पेरेंट। ध्यान रखना, पेरेंट और पेरेंट्स में अंतर। पेरेंट्स, ये पेरेंट एस जिसमें ना लगा रहे वो पेरेंट होता है, जिसमें एस लगा वो पेरेंट्स होता है। तो पेरेंट क्या जिसमें एस नहीं लगा है तो पेरेंट्स ये प्लुरल हो गया। जब पेरेंट्स प्लुरल, इसमें माता पिता दोनों साथ में रहेंगे, कंफर्म के साथ में होनी ही चाहिए। ठीक। ये पेरेंट, पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता दोनों में से कोई एक। कोई एक, पेरेंट का मतलब दोनों नहीं, पेरेंट का मतलब दोनों नहीं। पेरेंट का मतलब ये होता है माता या पिता में से दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं एक। या माता हो या पिता हो, या पिता हो या माता हो। गेटिंग? लेकिन पेरेंट्स का मतलब बोथ, दोनों की आवश्यक होती है। तो मैं क्या बता रहा हूं, ईट क्या है? ईट एक प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पे यूज होता है। बोला तो ये हो गया। सेकेंड, ईट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स उसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला। मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य वो करता है, नॉर्मली बता रहे हैं, नॉर्मली जो कार्य वो करता है। बाकी टेंस में बताएंगे और अदर एडवांस टेंस बताएंगे तो क्या होता है उसके जगह पर सब्जेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा। नॉर्मली सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, जो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। पहले इंट्रोडक्टरी में बता रहा था। तो कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट में आपको गर्जीवन को बुलाया जाएगा, और गर्जीवन में ना माता है ना पिता, कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचेगा? या तो दीदी जाएंगे या तो बड़े भैया जाएंगे, कोई यही जाएगा। तो इसका मतलब जब मेन अभिभावक नहीं रहता है तो उसके जगह पे फाल्स में, अनरियल, डमी मीन्स फेक, नकली में कौन जाता है? घर के कोई ना कोई बड़े चले जाते हैं, जैसे भैया हो गए, दीदी होंगे, ये लोग चले जाएंगे। तो जब मेन इंसान नहीं रहता है, अभिभावक मेन नहीं रहता है, माता पिता नहीं रहते हैं, तो डमी लोग जाते हैं, मीन्स उनसे छोटे लोग जाते हैं। जैसे कि बहन हो गया, हो गई, भाई हो गए, ये जाएंगे। तो वैसे ही मेन सब्जेक्ट जब नहीं रहता है, मेन सब्जेक्ट जब नहीं रहता है तो क्या आता है उसी के जगह पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी का सब्जेक्ट का मतलब क्या? डमी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब क्या? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट, डमी डमी का मतलब फेक, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक। लेकिन कहीं कहीं ये रियल सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, तो मैं बताऊंगा कहाँ काम करता है। ठीक। इतना समझ में आया? इट क्या होता है? एक प्रोनाउन भी होता है, और इट क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। तो आइए देखते हैं कि नाउन मीन्स प्रोनाउन कैसे होता है। तो चलिए देखिए, जैसे यह एक टेबल है। क्या यह एक टेबल है? ध्यान रखिए,
मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में इसका रियल एकदम से बेसिक टू एडवांस बताएंगे। इसमें ऐसा बता देंगे कि पूरा चारों तरफ देखेंगे, कहीं से नहीं मतलब कि छूटा रहेगा। आप हर एक चीज में क्या लेंगे, क्लियर स्पोकन में या ग्रामर, दोनों में आपको क्लियर यानी सेटिस्फेक्शन यानी इजमर यानी सेल्फ सेंटर्ड करा देंगे। क्या आत्मसंतुष्ट करा देंगे। गेटिंग आउट? ओके, देखो पहला, यह एक टेबल है। यह क्या है? टेबल है। ध्यान रखना यह एक टेबल है। तो आप बताइए पहले दिस आएगा कि ईट आएगा? दिस या ईट? यह काला है। क्या है? यह काला है। या टेबल, ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, क्या यह एक टेबल है, यह काला है, यह टेबल काला है। इतना समझ में आ रहा है? तो पहले क्या बताए हैं कि यह ईट आएगा। देखिए यहाँ पे ईट इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ईट सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, मैं बता रहा हूँ काम करता है, लेकिन ईट यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे ईट इसलिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दिस काम करेगा। दिस इसलिए काम करेगा कि ईट और ईट यहाँ पे नहीं आ सकता, दो जगह नहीं आ सकता है ईट। मेरे कहने का मतलब, ध्यान सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि नाउन ये क्या है? दिस क्या है? नाउन तो नहीं, ये प्रोनाउन है। क्या है? दिस प्रोनाउन है। तो बताइए दिस और ईट का प्रयोग होता है केवल स्पीकिंग में। सब्जेक्ट के रूप में क्या माना जाएगा? गलत। तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। सब्जेक्ट के रूप में क्या माना जाएगा? गलत। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। गेटिंग? मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये मेन सब्जेक्ट है। तो दिस एक टेबल है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश कैसे मीन्स हिंदी कैसे चलता है? ऐसे चलता है। हिंदी कैसे चलता है? ऐसे चलता है। इंग्लिश कैसे चलता है? ऐसे चलता है। इंग्लिश ऐसे मीन्स हिंदी आगे से ऐसे चलता है, मीन्स ऐसे पीछे से। फिर इंग्लिश कैसे आता है? आगे से ऐसे आता है। हिंदी कैसे चलता है? ऐसे पीछे से। इंग्लिश कैसे आता है? आगे से ऐसे आता है। ठीक, तो इंग्लिश हिंदी ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश ऐसे बनाएंगे। तो बताइए ये अगर क्या होगा? दिस है के इज टेबल के एक टेबल और टेबल, दिस इज अ टेबल। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? यह काला है, यह टेबल काला है। तो बताइए यह आएगा और यह आएगा, तो दो बार आ रहा है कि नहीं? तो जब दो बार आ रहा है तो बार बार बता रहा हूँ क्या चीज, बार बार मैं बता रहा हूँ ये चीज कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसके प्रयोग होता है? ध्यान से ध्यान दीजिए, इधर तो मत देखिए। क्या इधर यहाँ वहां मत देखिए, ध्यान दीजिए इधर। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा समझ मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का। ठीक, तो बताइए बार बार आ रहा है कि नहीं? बार बार दिस आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग होगा? इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग होगा? इट का प्रयोग होगा। तो बताइए दिस इज अ टेबल और दिस इज अ ब्लैक करेंगे? नो, दिस इज अ टेबल, इट इज ब्लैक। ठीक, मेरे पास एक कलम है, आई मीन्स मेरे पास एक कलम है। ध्यान रखना, मेरे पास एक कलम है, यह लाल है। तो मेरे के लिए क्या होगा? आई। अब पास है आई हैव, क्या है? एक कलम और पेन। आई हैव अ पेन, इतना समझ में आ रहा है? आई हैव अ पेन, इतना समझ में आ रहा है? मेरे पास एक कलम है, कैसा है? यह लाल है। तो इट इज रेड। या बोलेंगे क्या चीज? यह क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे, तो फिर तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो यहाँ
सब्जेक्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन रियल सब्जेक्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। किसका होगा? मेरे पास एक कलम है, तो इट इज मीन्स आई हैव अ पेन एंड इट इज रेड। ओके, इट का कब प्रयोग होता है? स्पोकन में, जैसे इट्स अ पेन, इट इज अ पेन, तब चलेगा। स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा। स्पोकन जब बोल रहे हैं हम, इंग्लिश बोल रहे हैं, तब तो चलेगा। लेकिन ऐसे ग्रामेटिकली में ये क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली में इट बोलेंगे ऐसे, इट इज, या यहाँ पे करेंगे इट इज अ टेबल, तो ग्रामर में गलत, लेकिन स्पोकन में चल जाएगा। ओके ओके, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, जैसे तुम्हारे पास घर है, क्या तुम्हारे पास घर है? यह बहुत सुंदर है। तो यू हैव अ यू यू हैव अ हाउस। ये कैसा है? इट इज वेरी, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। गेटिंग? इस तरह आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक, ये नॉर्मल दिए हैं, क्या दिए हैं? नॉर्मल इसलिए दिए हैं कि दिस क्या होता है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन डमी सब्जेक्ट है। ठीक, अगर यहाँ पे इट लगाते तो स्पोकन में सही हो जाता है, लेकिन रियल में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक, ग्रामर में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, वेट वेट वेट। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखिए, यह एक टेबल है, तो दिस इज अ टेबल। यहाँ पे इट इज अ टेबल करते फिर भी सही है, लेकिन ये सही तब होता जब स्पीकिंग लैंग्वेज में, भाषा में हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, तब क्या होगा? इट इज अ टेबल सही होता। लेकिन हम ग्रामर में, कंपटीशन में डायरेक्ट इट नहीं देगा, डायरेक्ट इट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इट एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के मीन्स नाउन के स्थान पे आता है। आर यू गेटिंग? तो दिस क्या है? ये दिस क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और किसके रूप में काम करता है? प्रोनाउन के रूप में। ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक, तो दिस इज अ टेबल, इट इज ब्लैक। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट चलिए, इतना समझ में आ रहा है? देखिए, एडजेक्टिव के रूप में कौन काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में तब काम करता है, दिस एडजेक्टिव के रूप में तब काम करता है जब नाउन या प्रोनाउन के पहले आ सकता है, आ जाए। जैसे दिस का, तो दिस क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया या डिटर्मिनर हो गया, आकार क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक, तो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज इट का होता है। तो पहले ये इट, इट के साथ हमेशा किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। इट के साथ क्या, कौन सा वर्ब प्रयोग होता है? इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जो कि इज और वाज क्या होता है? सिंगुलर होता है। इज प्रेजेंट के लिए लगता है, वाज पास्ट के लिए, दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन इज किसके लिए, कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, मीन सिंपल प्रेजेंट में। और पास्ट कहाँ होता है? सिंपल पास्ट में। आर यू गेटिंग? इज प्रेजेंट के लिए, वाज पास्ट के लिए। ठीक, ध्यान रखिए इट, उसके बाद इज या वाज, एंड प्लस यहाँ पे टाइम आवर, क्या? टाइम आवर, डे, टाइम आवर, डे, डेट, ईयर, एनिमल, एनिमल्स। ठीक, उसके बाद एनिमल्स हो गया, इवेंट हो गया, इवेंट्स या नेचुरल
नेचुरल इवेंट किसके साथ, आठ के साथ होता है, किसके साथ होता है, टाइम, आवर, डे, डेट, ईयर, एनिमल्स, इवेंट या नेचुरल इवेंट। जैसे टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम या आवर में 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2:15 बज रहा है, 1:15 बज रहा है, 3:45 बज रहा है, 3:45 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 बजने में 10 मिनट कम है, 10 बजने में 10 मिनट हो गया है। ये क्या होता है, टाइम या आवर। डे, मंगलवार है, सोमवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है। ठीक, नेक्स्ट डेट, आज मीन्स 1920 है, 1930 है, 2004 है, 2005 है, लाइक दिस डेट। ईयर में, सॉरी, डेट में क्या हो जाएगा, तारीख, डे का मतलब दिन हो जाएगा, और डेट, ये डेट हो जाएगा, ये ईयर, दोनों सेम होगा। ठीक, एनिमल्स कोई भी जानवर हो जाए, इवेंट कोई भी घटना हो जाए, क्या कोई भी घटना, एक्सीडेंट कोई भी हो जाए, नेचुरल डिजास्टर कोई भी आ जाए, आपदा, कोई भी आपदा आ जाए, नेचुरल आपदा कोई भी आ जाए, इसके साथ किसके साथ प्रयोग होता है, इट के साथ प्रयोग होता है। आइए, ठीक, तो ध्यान रखिए, इट किसके साथ प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग और एनिमल्स, और नेक्स्ट थिंग्स, 1, 2, 3 एंड 4 सभी में किसका प्रयोग होता है, इट का। लिविंग बीइंग के साथ मीन्स जो जीवित चीज होगा उसके साथ भी क्या होगा, इट का प्रयोग होगा। जो नॉन लिविंग होगा, जो निर्जीव होगा, उसके साथ भी इट का प्रयोग होगा। एनिमल्स जो होंगे, जानवर होगा, उसके साथ भी मीन्स उनके साथ भी इट का प्रयोग होगा। और थिंग्स जो सामान होगा उसके साथ भी इट का प्रयोग होगा। ठीक, ध्यान रखिए यहाँ पे। इट क्या है, एक बार समझिए, इट क्या है, इट या प्रोनाउन है जो कैसा काम करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्रेजेंट में इज के, इसका, और पास्ट में वाज का। ठीक, इसके साथ जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ईट प्लस इज और वाज प्लस ए एंड या टाइम। ठीक, ए या एन जरूरी नहीं है, क्या ये उतना क्या नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है, नेसेसरी नहीं होता, इसेंशियल नहीं होता है। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे टाइम के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज, हम लोग जानेंगे टाइम के बारे में, पूरा विधवा टाइम के बारे में आज पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कैसे बताएंगे, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है। ठीक, ऐसे 1:02 हुआ है, 1:20 हुआ है, मीन्स 1:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, मीन्स 2:03 हो रहा है, 2:10 हो रहा है, 2:15 हो रहा है, 2:30 हो रहा है, मीन्स 2:30 हो रहा है। आई गेटिंग? तो मेरे कहने का मतलब यार, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या चीज़ कैसे करेंगे। तो पहला क्या कीजिए, पहला हेडिंग डालिए। क्या चीज़ हेडिंग डालिए, किसके लिए बता रहे हैं, टाइम, ओनली टाइम, टाइम के लिए बता रहे हैं। कैसे बता, जैसे 1 बजा है, एक बजा है। ठीक, या 1 बजा है या 1 बज रहा है। ठीक, इसका क्या होगा, इट इज, इट इज 1 o'clock, या इट इज 1 AM या PM। ठीक, ध्यान रखिए, 1 बजा है या 1 बज रहा है। क्या चीज, 1 बजा है या 1 बज रहा है। इट इज 1 o'clock, या इट इज 1 AM या इट इज 1 PM। ठीक, जैसे 2 बज रहा है, यहीं पे 2 बज रहा है, या 2 बजा है, 2 बजा है या 2 बज रहा है। ठीक, ये लिख लीजिए बोले। ओके, नेक्स्ट, जैसे 2 बजा है, क्या 2 बजा है, या 2 बज रहे हैं, दोनों का सेम होगा। जैसे इट इज 2
इट इज 2 o'clock या इट इज 2 o'clock या इट इज 2 AM या ध्यान रखिए यहाँ पे वाज लगा सकते हैं, यहाँ पे भी वाज लगा सकते हैं। तो वाज लगाएंगे तो पास्ट हो जाएगा, इज लगाएंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो कहाँ बता रहे हैं अभी 2 बजे, हमें 2 बजे अभी प्रेजेंट में, ठीक 2 बज रहा है अभी, ठीक। तो इट इज 2 o'clock या इट इज 2 AM या PM। इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 2 o'clock। क्या इट इज को क्या बोला जाएगा शॉर्टकट में? इट्स एपोस्ट्रोफी एस, इट्स ये बोलिए या ये दोनों बोलिए, ये दोनों बोलिए या ये। आर यू गेटिंग? ध्यान रखना, इट इज को इट्स, इट इज को इट्स, ठीक। तो 2 बज रहा है, इट्स 2 o'clock या इट्स 2 AM या PM। अगर एम हो रहा है तो एम लगाओ, अगर PM हो रहा है तो PM। रात, ध्यान रखिए एम कब लगेगा? रात 12 बजे के बाद और दिन 11:59 से पहले। क्या रात 12 बजे के बाद और दिन 11:59 से पहले एम का, और PM का कब लगेगा? दिन 12 बजे के बाद, रात 11:59 से पहले PM, ठीक। तो 1 बज रहा है, इट इज 1 o'clock। 2 बज रहा है, इट इज 2 o'clock। 3 बज रहा है, इट इज 3 o'clock। 4 बज रहा है, इट इज 4 o'clock या इट इज 4 AM या PM। आर यू गेटिंग? लाइक दिस यू विल हैव टू ट्रांसलेट, ऐसे बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 2 बजा है या 2 बज रहा है, इट इज 2 o'clock या इट इज 2 AM या PM, ठीक। जैसे 4 बजा है, इट इज 4 o'clock या इट इज 4 AM या PM। 10 बजा है, इट इज 10 o'clock या इट इज 10 AM या PM। Are you getting? Now you can take screenshot। आप screenshot ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट 4 बजने में 4 मिनट बाकी है, 4 बजने में 4 मिनट बाकी है। 4 बजकर 4 मिनट हो रहा है, मीन्स 4 बजकर 4 मिनट। जैसे ध्यान रखिए, एकदम ध्यान रखें, 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है। क्या चीज? तो जो चीज हो जाएगा उसके लिए पास्ट। क्या चीज? जो आगे चलेगा, घड़ी आगे चलेगा, बीत चुका होगा, उतना मिनट बीत चुका होगा, आगे चला गया होगा। मान लो कि ये घड़ी है, ठीक, ये घड़ी है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक। यहाँ पे 12, 3, 6, 9, डायरेक्ट यहाँ पे क्या बना दिया जाए? 3 बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? 3। तो 12 से जब आगे चले ऐसे है, ठीक, ऐसे। अगर ये पीछे रहे, क्या रहे? ये पीछे रहे। तो अगर पीछे रहे तो 2, और आगे रहे तो पास्ट। क्या आगे रहे तो पास्ट? अरे आगे रहे इसका मतलब पास्ट में बीत चुका है, क्या आगे जा चुका है, ट्रेन आगे निकल चुकी है। अरे गेटिंग है ना? मैं आगे पहुंच चुका हूँ, मीन्स आगे जो चीज हो जाता है उसके लिए पास्ट मीन्स बीत गया। इसका मतलब आगे हो चुका है, इसका मतलब बीत गया। टू का मतलब अभी पीछे है, आने वाला है। आर यू गेटिंग? तो पास्ट कब लगेगा? पास्ट तब लगेगा जब बीत चुका होगा, और टू तब लगेगा जब अभी आने वाला है। टू का मतलब बाकी, बीता। क्या पास्ट का मतलब बीता हुआ और टू का मतलब बाकी। ओके, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे? हाँ ध्यान दीजिए, 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, ठीक। तो 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, 10 बजकर मीन्स 10 बज चुका है। अब 10 बज चुका है, घड़ी आगे निकल चुकी है। कितना निकल चुकी है भाई? ट्रेन तो आगे भाग चुकी है। क्या चीज? ट्रेन आगे निकल चुकी है। तो जब ट्रेन आगे निकल चुकी है तो 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, इसका मतलब 10 मिनट ट्रेन फास्ट चल रही है, आगे चल रही है, इसका मतलब बीत चुका है, ठीक। तो क्या होगा? ध्यान रखना, इट इज को क्या बोला? इट्स या ध्यान रखिए, पूरा लिखिए पहले। इट इज 10 मिनट ना होता, इट इज कितना मिनट? 10 मिनट। तो इट इज 10, अब बीत चुका है तो क्या लगेगा? पास्ट। इट इज 10 पास्ट। कितना मिनट, कितना बज रहा है? 10, 10।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इतना? एक बार देखिए, अभी समझ में नहीं है, अभी समझ में नहीं, अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया। 10:10 हो रहा है। क्या हो रहा है? 10:10 हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई शांति शांति शांति। देखो, इट इज 10:10। इसका मतलब इट क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इज है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ रहा है? कितना बीता है? 10 मिनट बीता है, तो 10:10 हो गया। कितना बज रहा है भाई? 10 बज रहा है, तो 10। इतना समझ में आ रहा है? तो इट इज 10:10। अगर बोल दिया जाए 10 ना देकर यहाँ पे 5 कर दिया जाए, 10 ना देकर यहाँ पे 5 कर दिया जाए, तो यहाँ पे केवल क्या बदल जाएगा? 5:05 हो रहा है। तो इट इज 5:05। गेटिंग? अगर 5 ना देकर यहाँ पे 5 ना देकर, ध्यान रखिए, 15 दे दे, 15 दे दे, तो ध्यान रखिए 15 दे दे, 15 दे दे। इसका मतलब ध्यान रखिए, यहाँ पे अब लाना है। जब यहाँ पे लाना है तो भाई 15 का बोलेगा। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट। क्या 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो इसको किससे करेंगे डिवाइड? इसे 2 से कीजिए, तो कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। अरे भाई जब 2 से डिवाइड किए तो 30 मिनट मीन्स 30 आ गया, 30 मिनट आ गया। तो 30 मिनट का मतलब आधे घंटा, आधे का घंटा, हाँ आधे घंटे का मतलब हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक। आई यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? आ रहा है? इधर देखो, इधर देखो, मेरे कहने का मतलब क्या? अरे यार ज्यादा टेंशन ना। देखो 1 घंटे में कितना मिनट? 60। इसे कितने से डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो 30। इसका मतलब आधा, आधा हो गया। इसका मतलब आधा घंटा। आधा का मतलब आधा घंटा। आधा घंटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? HLF। हाँ, एल इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? हाँ, आगे नेक्स्ट। इससे अब क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60। तो अब कितना आ जाएगा? 15 मीन्स 15, 15 आ जाएगा। क्या क्या बोले? क्या 4 से जब 60 को डिवाइड करेंगे, 1 घंटे में कितना मिनट? 60। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 से करेंगे, किए हैं तो 15 चौके 60, 60 आया है। तो 60 मिनट हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई तो 15 मिनट आया है। तो 15 को क्या बोलेंगे? क्वार्टर। 15 को क्या बोलेंगे? क्वार्टर। तो बताइए, जो 15 को क्वार्टर बोलते हैं और 30 को हाफ बोलते हैं, क्या 30 को हाफ और 15 को क्वार्टर? तो क्या क्या यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे क्वार्टर नहीं बोल सकते हैं? यहाँ पे क्वार्टर, it is means it's quarter past quarter means 15 मिनट बजकर मीन्स 15 बजकर 15। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लो? यहाँ पे 10 कर लो, ठीक। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे 10 मीन्स 10:15 हुआ है। तो क्या कुछ ना 15 मिनट होते हैं। इस क्वार्टर को यहाँ पे रख दो। कितना मिनट मीन्स 15 मिनट हो गया। कितना बजकर 10 तो 10। आई गेटिंग? सॉरी, इतना अब समझ में आ रहा है? इतना 10:15। इट इज क्वार्टर। 15 क्या होता है? क्वार्टर। मिनट वाला पहले आएगा, जो घंटा होगा बाद में आएगा। ओके, तो 10 बजकर मीन्स 10:15। इट इज क्वार्टर पास्ट 10। इतना समझ में आ रहा है? यहीं पे अगर दे दिया जाए, इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पे क्या दे दिया जाए? यहीं पे वहां मिटा दिया जाए, ठीक। यहाँ पे पास्ट 2:03 हो रहा है। 2:03 हो रहा है। क्या 2:03 हो रहा है? इसका मतलब इट इज कितना मिनट? 2 मिनट मीन्स 3 मिनट। इट इज 3:02। क्या इट इज 3:02? फिर यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 30, ठीक। समझ में आ रहा है? तो 30 को क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं, ठीक। तो इट इज हाफ, ठीक। और उसके बाद कितना बजकर 12:30 हो रहा है। इट इज 12:30। इट इज 12:30। आई गेटिंग? तो इसी को अगर क्या कर देंगे, इस की जगह पे क्या कर देंगे? वाज कर देंगे, तो ये पास्ट में हो जाएगा, ठीक। तो पास्ट में यहाँ पे केवल वाज लगा दीजिए, पास्ट हो जाएगा सब। गेटिंग? दूसरा देखिए, ये तो फर्स्ट हुआ।
इसमें अब दूसरा देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, क्या दूसरा में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। क्या 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, ध्यान रखिए। पास्ट, पास्ट का मतलब बीता, और टू का मतलब पहले बताए थे, ध्यान रखना, पहला ये दूसरा, ठीक। अब टू वाला बता रहे हैं, पास्ट वाला बता रहे हैं, अब टू वाला बता रहे हैं। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो कुछ नहीं करना है यार। जो वो कंसेप्ट, क्या वही कंसेप्ट जो उस कंसेप्ट उसमें लगाए थे, पास्ट वाले कंसेप्ट था, वही टू वाले कंसेप्ट पे लगेगा। ध्यान रखो, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो बाकी है कुछ नहीं। रे भाई कुछ नहीं, भाई कुछ ना, क्या नहीं, कुछ नहीं भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। क्या टू और पास्ट, केवल पास्ट और टू ही में अंतर था, ठीक। प्रेजेंट होता तो इज, पास्ट होता तो वाज, ये तो नॉर्मल है। अगर इज लिखे हैं इसका मतलब प्रेजेंट है, अगर वहां पे वाज लगा दे तो पास्ट होता। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट, अगर पास्ट है तो उसके जगह पर टू लगा देंगे, जहां पर टू है वहां पर पास्ट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाकी और हो रहा है उसमें अंतर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज कितना मिनट, 10, तो इट इज 10, अब बाकी के लिए 2, इट इज 10 to 10। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, यहाँ पे 9 कर दिया जाए, यहाँ पे 9 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इट इज 9 to 9। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नहीं कर, इसी पे बदल दिया जा रहा है। 7, इट इज, क्या इट इज 7 to 8। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, यहीं पे चेंज करना है, कुछ नहीं, यहीं पे चेंज करना है। जैसे 5:15, इट इज 15 क्या बोलते हैं, क्वार्टर, क्वार्टर, ठीक। इट इज क्वार्टर कितना, 5। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे क्या कर दो केवल 30, तो 30 को क्या बोलते हैं, हाँ, इट इज हाफ टू 5। इतना समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके और आगे हम क्या करेंगे बता रहे हैं, ठीक। क्या बताए हैं, यहाँ पे पास्ट करना है तो वाज, अब प्रेजेंट तो है ही, पास्ट करना है तो वाज। अगर यहाँ पे पास्ट में करना है, 30 मिनट हो गया है, मीन्स आगे निकलना है, तो यहाँ पे हाफ मीन्स यहाँ पे टू के जगह पे पास्ट लगा दीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत ही अब इम्पोर्टेंट है। करे भाई अब इम्पोर्टेंट आने वाला है, क्या अब इम्पोर्टेंट वाला जाना नहीं है, क्या जाना नहीं है, अब इम्पोर्टेंट वाला आने वाला है। देखो 2 तो हो गया है, अब तीसरा, क्या तीसरा, देखो ध्यान रखना। तीसरा ये है कि 1 बजे, इट इज 1 o'clock हो गया, इट इज 2 to 2, क्या 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, इट इज 2 to 2, क्या इट इज 3 to 2, इट इज 5 to 2। इतना समझना, इट इज 5 past 2, इट इज 5 past 9, इट इज 10 past 10। इतना तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जैसे 2:15 बजा है, क्या इसमें छोड़ना नहीं है, क्या स्किप नहीं करना, और छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्या 2:15 बजा है, इसका मतलब 2:15, क्या इसका मतलब 2:15। इसका मतलब 2:15 होगा। 2:15 बज रहा है या 2:15 होगा, दोनों सेम होगा। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रख, क्या अगर 5 का मल्टीपल हो, क्या अगर 5 का मल्टीपल हो, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, एक्सेट्रा, तो मिनट शब्द नहीं लगेगा। क्या मिनट शब्द नहीं लगेगा। लेकिन जो 5 मल्टीपल का मतलब क्या, 5 से कोई कट जाए, कोई संख्या अगर 5 से कट जा रहा है तो मिनट शब्द नहीं लगेगा, मिनट शब्द नहीं लगेगा। लेकिन 5 से नहीं कट रहा है तो मिनट शब्द लगेगा। देखो ध्यान रखना, 2:15 बज रहा है, मीन्स
2:15 तो क्या मिनट 15 कट जा रहा है कि नहीं? 5 से कट जा रहा है ना, तो इसमें मिनट नहीं लगेगा। तो पहले ध्यान रखो क्या पॉलिटी इट इज, ठीक 15 मिनट हो रहा है, मीन्स आगे हो गया है, पास्ट बीत चुका है, ठीक। तो इट इज 15 मिनट क्या होगा? 15 मिनट को लिखवाए थे क्वार्टर, क्या लिखवाए थे? क्वार्टर, क्वार्टर। इट इज क्वार्टर क्या 15 मिनट मीन्स 2:15 हो रहा है, तो इट इज क्वार्टर हो रहा है, बीत गया है तो पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट कितना? 2। बस इतना ही था। अगर यहाँ पे 15 ना होता, कोई दूसरा होता जो 5 का मल्टीपल नहीं होता, जो 5 से नहीं कटता, यहाँ पे रहता जैसे इट इज 3 पास्ट, अगर 3 रहता तो अगर मल्टीपल 5 का मल्टीपल नहीं है तब यहाँ पे 2 के बाद मिनट लगता है। जैसे इट इज 3 पास्ट 2 मिनट्स, आई गेटिंग? इट इज क्वार्टर पास्ट 2। तो यहाँ पे नहीं, ध्यान रखो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगता, ठीक। क्वार्टर यहाँ पे लगता, मिनट कहाँ पे लगता है? यहाँ क्वार्टर के आगे लगता, 3 मिनट्स यहाँ पे लगता, आई गेटिंग? सॉरी फॉर इट, ठीक। यहाँ पे मिनट लगता। जैसे नेक्स्ट सावा, यहाँ पे सावा ना कर 2:04 हो रहा है, ध्यान रखना 2:04 हो रहा है, ठीक 2:04। अब इसमें सावा नहीं आएगा, क्यों? यहाँ पे सावा इसलिए जा रहा था क्योंकि 15 हो रहा था, ठीक 15 हो रहा था। 5 अगर बीत जा रहा है तभी सावा, ठीक, नहीं तो अगर कम रहेगा तो पौने हो जाएगा, ठीक। सावा का मतलब क्या? सावा का मतलब 15 मिनट आगे, क्या चीज आगे प्लस, ठीक नहीं रहेगा, सावा नहीं रहेगा, इसका मतलब कम। अब पौने रहेगा, ध्यान रखना, अगर पौने रहेगा तो 15 मिनट क्या रहेगा? माइनस, क्या रहेगा? माइनस। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या 2:04 हो रहा है, तो इट इज क्या? इट इज कितना मिनट? 4 मिनट में होता, इट इज 4। यहाँ पे मिनट लगाना है, क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं है। अगर 5 का मल्टीपल होता तो यहाँ पे मिनट नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे मिनट लगा। तो इट इज 4 मिनट्स। देखो ये 4 है, अगर ये 5 से कट जाता, यहाँ पे 5 रहता तब तो क्या नहीं लगता, मिनट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे 4 है, 5 का मल्टीपल नहीं, इसलिए मिनट नहीं लगेगा, ठीक। तो इट इज 4 मिनट्स हो रहा है ना, हो रहा है, आगे चल रहा है।